बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वो सवाल ये है कि बिहार में 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए। 6 अक्टूबर को चुनाव के घोषणा के दिन 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स थे। चुनाव के मतदान के दिन वोटर 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो फिर कानून के हिसाब से देखें तो नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक वोटर जोड़े जा सकते हैं और 3 लाख नए वोटर ऐसे ही जुड़े हैं। इसी चाल को और इस वोटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन इस बीच में एक सवाल और भी उठ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सीटें कैसे बढ़ गई। 2020 में 5.6% वोट परसेंटेज थे, 2025 में 5% वोट परसेंटेज हो गए। 2020 में एलजेपी के वोट 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2025 में 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसी कारण से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। अब वोट की बात करें तो 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग नहीं हुई है, 5 करोड़ वोटिंग हुई है और वोटर्स भी हैं। तो इस हिसाब से 3 लाख वोटर्स की बात हो रही है। उसका जवाब चुनाव आयोग से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण भी दिया है। अब इस स्पष्टीकरण को अगर समझें तो 6 अक्टूबर को बताए गए 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स की संख्या 30 सितंबर को निर्वाचन के जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट की अंतिम फाइनल लिस्ट जब उपलब्ध कराए गए तो आंकड़े पर आधारित थे। इसमें एसआईआर की प्रक्रिया हुई। 30 सितंबर को जारी जो लिस्ट हुई उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बताए गए थे, लेकिन निर्वाचन नियमों के अनुसार से चुनाव की घोषणा के बाद पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है और इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर दोनों चरणों में नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उसकी जांच करके पात्र निर्वाचकों के नाम नियमों अनुसार जोड़ दिए गए ताकि कोई भी योग्य निर्वाचक मतदान से वंचित न रहे। इसी कारण 30 सितंबर को जो लिस्ट फाइनल निर्वाचन वोटर लिस्ट जो जारी हुए वह 1 अक्टूबर से लेकर नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक जो एप्लीकेशन प्राप्त हुए उसमें वोटर्स की संख्या में लगभग 3 लाख की वृद्धि हुई और इस संशोधित संख्या का उल्लेख निर्वाचन आयोग ने मतदान के बाद प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दे दी थी। तो निर्वाचन नियम क्या कहता है? निर्वाचन नियम यह कहता है कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्येक चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक मतलब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है और आवेदन कर सकता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के नामांकन की तारीख 17 अक्टूबर, जबकि दूसरे जो नामांकन की आखिरी तारीख थी वो 20 अक्टूबर। अब इससे 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा सकते थे। तो फिर कैसे बढ़े 3 लाख वोटर्स के नाम? इसी तरह से बढ़े। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर को जानकारी दी और इसमें बताया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स है। 30 सितंबर को जब फाइनल लिस्ट जारी हुआ था एसआईआर के बाद तो 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बताए गए, जबकि इसके बाद वोटर्स वोटिंग लिस्ट और वोटर्स के जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रही और जब चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जो उम्मीदवार थे या फिर जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना नाम जुड़वा दिया। तो इस हिसाब से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चुनाव के नामांकन के आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक फाइनल लिस्ट में 3 लाख नए वोटर्स जोड़ दिए गए। तो अब जो 30 सितंबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स थे वो बढ़कर चुनाव की अंतिम तारीख जो नामांकन की अंतिम तारीख थी उससे 10 दिन पहले तक 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स हो गए। तो इसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स पहले और 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स बाद में। तो इन दोनों के बीच में 3 लाख जो वोटर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 3 लाख वोटर्स की संख्या बढ़ी है। तो सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है कि आखिर वोट 3 लाख कैसे बढ़े, 3 लाख वोटर्स कहां से आए, ये उसका जवाब था।
अब इस जवाब के साथ ही आपको यह भी जवाब मिल गया होगा कि वोटर लिस्ट में वोटों की चोरी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स ने वोटिंग किया? तो नहीं किया। करीब करीब 5 करोड़ ही वोटर्स हैं बिहार में जिन्होंने वोटिंग किया। और इसी वजह से देखेंगे तो वोटों की चोरी की जो बात है वो सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन असल में वोट चोरी यहां पर नहीं हुआ। जो चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया और जो स्पष्टीकरण जारी किया है उस हिसाब से, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है। लेकिन वोटिंग के दौरान वोट की चोरी इस तरह से नहीं हुई कि 3 लाख वोटर्स कैसे जोड़े गए। अगर किसी और तरीके से हुई होगी तो इसकी जांच चुनाव आयोग करे, अगर विपक्ष कोई सबूत देता है तो। नहीं तो अदालत के भी दरवाजे खुले हैं। विपक्ष को जाना चाहिए कोर्ट ये बताने के लिए कि हमारे पास सबूत है और इस सबूत के आधार पर चुनाव आयोग में वोटों की चोरी हुई है या करवाई है। लेकिन ये भी यहां पर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। कोर्ट में भी जाने का जो सिलसिला है वो भी नहीं हो रहा। फिलहाल बिहार में जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस परिणाम पर एक नजर डाल देते हैं। अंत में यहां पर एनडीए के जबरदस्त प्रचंड जीत हुई है। महागठबंधन की उतनी ही बुरी हार, 35 सीट पर महागठबंधन सिमट गई। तो वहीं पर एनडीए प्रचंड जीत के साथ महागठबंधन के किला को ध्वस्त कर दिया। 89 सीट बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में उभरी। 85 सीट लेकर छोटे भाई बन गई जेडीयू, जो कभी बड़े भाई हुआ करती थी। और वोट में जब सीट बंटवारे की बात थी तो बराबर बराबर की भूमिका में, मतलब जुड़वा भाई की भूमिका में बीजेपी और जेडीयू उतरे थे। तीसरे नंबर पर 19 सीटों के साथ एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी उभरी है। और इस हिसाब से अगर देखें तो ऐसे ही चौथे और पांचवें पर जीतन राम मांझी की हम हैं और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और इस तरह से एनडीए ने 202 सीटों पर प्रचंड जीत बिहार में हासिल कर सत्ता में एक बार फिर से काबिज है। लेकिन सवाल यह भी कि वोट पर सवाल उठ रहा है तो और वोट की चोरी हुई या नहीं हुई, इसी को लेकर हमने ये वीडियो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए या फिर आपको लगे इस पर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल अगर सही हो, उचित हो, तो हम ऐसे वीडियो में ले सकें। फिलहाल जानकारी सही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।